चौथा अध्याय चंचुला की शिव कथा में रुचि और शिवलोक गमन संक्षेप। ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो कि भगवान शंकर की कृपा से वैराग्यपूर्ण शिव पुराण कथा सुनकर अपनी भूल का एहसास कर लिया। डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, उनकी कृपा से तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। शिव कथा सुनने से बुद्धि शुद्ध होती है, मन में पश्चाताप और वैराग्य उत्पन्न होता है। पश्चाताप ही पापियों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित है, यही पापों का शोधक और आत्मशुद्धि का साधन है। जो अपने कुकर्मों पर पश्चाताप करता है वही उत्तम गति को प्राप्त करता है। भगवान शिव पुराण की कथा चित्त को निर्मल करती है। शुद्ध मन में ही शिव पार्वती का वास होता है। ये कथा भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली और मुक्ति देने वाली है। जो व्यक्ति निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसे एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त होता है। सूत जी बोले, ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंदाश्रु छलक आए। वह ब्राह्मण के चरणों में गिरकर बोली, स्वामिन, मैं नरक में गिर रही हूँ, कृपा कर उद्धार करें। जिस अमृतमय शिव पुराण कथा का आपने उल्लेख किया है उसे सुनने की मुझे तीव्र इच्छा है। चंचुला ब्राह्मण देवता की सेवा में गोकर्ण महाक्षेत्र में रहने लगी। वहीं उसने उनके मुख से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली शिव पुराण कथा सुनी। उसका चित्त शुद्ध हो गया और वह सदा शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का स्मरण करने लगी। समय आने पर उसने शांति से देह त्याग दी। उसे लेने एक दिव्य विमान आया जो शिवगुणों से सुशोभित था। वह विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप नष्ट हो गए, वह दिव्यांगना बन गई। अर्धचंद्र मुकुट और दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर उसने भगवान त्रिनेत्रधारी महादेव और गौरी माता का दर्शन किया। शिव का रूप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था। कंठ में नील चिन्ह और देह पर श्वेत भस्म शोभित थी। उनके दिव्य रूप के दर्शन से चंचुला आनंदित हुई। उसने बारंबार प्रणाम किया, नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने करुणा से उसे अपने पास बुलाया। माता उमा ने प्रेमपूर्वक उसे अपनी सखी बना लिया। इस प्रकार चंचुला शिवधाम में सदा सुखपूर्वक निवास करने लगी।